हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो मैं स्वागत करता हूं आपको एक न्यू वीडियो में। जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था, हम पढ़ रहे थे उच्च न्यायालय, है ना। हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में सारी जानकारी हासिल कर ली थी। आज हम देखेंगे कि उच्च न्यायालय क्या होता है, हाई कोर्ट क्या होता है, और एक राज्य में कितने हाई कोर्ट हो सकते हैं या किसी राज्य में नहीं भी हो सकते हैं, और इनमें जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, और हाई कोर्ट की संरचना कैसे होती है, इस सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उच्च न्यायालय, ठीक है, हाई कोर्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या होता है कि प्रत्येक राज्य में, जैसे लिखा है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। ये कहाँ लिखा गया है, तो ये हमारे संविधान में लिखा गया है, आर्टिकल 216 में, ठीक है। आर्टिकल 216 में इसके बारे में चर्चा की गई है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। और ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा लिखा तो गया है ना, बहुत सारी चीजें संविधान में लिखी जाती है लेकिन व्यवहार में वो लाई नहीं जाती। कुछ कुछ चीजें कि व्यवहार में कार्य कुछ अलग होता है, संविधान में लिखा जाता। तो प्रत्येक राज्य में लिखा गया है कि एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो, एक हाई कोर्ट हो। ऐसा बहुत जगह है कि किसी दो राज्यों के बीच एक ही हाई कोर्ट है। उसके बारे में देखिए कि जो संसद है, हमारी संसद है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट स्थापित कर सकता है, ठीक है। क्या लिखा गया है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट नियुक्त हो सकता है या स्थापित हो सकता है। इसकी पावर किसके पास है, तो संसद के पास है, ठीक है। संसद क्या करता है, कानून बनाता है, उसे पारित करता है कि किन राज्यों में, है ना, कैसा कौन सा ऐसा एक राज्य है कि जहां पे एक पर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की आवश्यकता होगी, या किन्हीं दो राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय, एक हाई कोर्ट की आवश्यकता होगी। तो एक दो राज्यों के मध्य एक हाई कोर्ट की स्थापना कर सकता है। तो कौन करता है, वो संसद करता है, ठीक है। और एक बात लिखी गई है कि संसद ही, है ना, संसद या किसी हाई कोर्ट पर, एक हाई कोर्ट है, मान लीजिए एक उच्च न्यायालय है, एक से अधिक राज्य या संघ राज्य मीन्स केंद्र शासित प्रदेश, जैसा हमारे यहाँ साथ है ना, केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्राधिकार सौंप सकता है, ठीक है। जो हमारा संसद है किसी भी हाई कोर्ट के ऊपर एक से अधिक राज्यों, है ना, जैसे एक राज्य में तो है, मान लीजिए किसी भी राज्य में हाई कोर्ट की स्थापना की गई है, तो संसद क्या कर सकती है, उस हाई कोर्ट के ऊपर किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्राधिकार मतलब कि उस राज्य में भी जो भी केस होंगे, जो भी होगा, वो केस आपके ही कोर्ट में आने वाला है, आपके उच्च न्यायालय में ही आएगा, तो क्षेत्राधिकार सौंप सकती है, ठीक है। कौन कर सकता है, ये भी संसद कर सकता है। और एक चीज लिखा गया है, संसद क्या कर सकती है, संसद किसी भी यूनाइटेड टेरिटरी, मतलब क्या लिखा है कि संघ राज्य, है ना, केंद्र शासित प्रदेश के लिए अलग से हाई कोर्ट की स्थापना कर सकेगी। इसके पास ये भी पावर है कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक अलग हाई कोर्ट की स्थापना करवा सकती है। तो कौन करवा सकता है, वो संसद करवा सकती है। इतना संविधान में हमारे लिखा गया है हाई कोर्ट के बारे में, ठीक है, ये समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की संरचना। तो जो हम पढ़ने जा रहे हैं हाई कोर्ट की संरचना, इसके बारे में आर्टिकल, संविधान में आर्टिकल 216 में इसके बारे में चर्चा की गई है। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। फिर में पूछ सकता है कि जो हमारा हाई कोर्ट की संरचना है किस आर्टिकल के माध्यम से होती है, या संविधान में कहां पे लिखा गया है उच्च न्यायालय की संरचना किस प्रकार से की जाएगी। तो आर्टिकल 216 के माध्यम से ही उच्च न्यायालय की संरचना होती है। आप इसको ध्यान रखिएगा, फिर में पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं कि उच्च न्यायालय की संरचना किस प्रकार से होती है। तो जिस प्रकार से हमने उच्चतम न्यायालय में देखा था कि एक मुख्य न्यायमूर्ति होता था, उसी प्रकार से एक मुख्य न्यायमूर्ति होगा उच्च न्यायालय में भी, ठीक है। हाई कोर्ट में भी क्या होगा, एक मुख्य न्यायमूर्ति होगा और अन्य जजेस होंगे, अन्य न्यायाधीश होंगे। सेम उसी प्रकार से, है ना, सेम हमने पढ़ा है उच्चतम न्यायालय के बारे में, सेम उसी प्रकार से कि एक मुख्य न्यायमूर्ति होगा और अन्य न्यायाधीश होंगे। अब यहाँ पे देखना होगा कि हमने वहां पे देखा था कि जो संख्या का निर्धारण हो रहा था ना, मैं रिवीजन भी करवा दे रहा हूं आपका, कि जो हमने उच्चतम न्यायालय पढ़ा था, है ना, सुप्रीम कोर्ट में हमने क्या पढ़ा था कि जब वहां पे संख्या में वृद्धि हो रही तो कौन कर रहा था, संसद कर रहा था, है ना, ध्यान दीजिएगा, एक संसद कर रहा था। लेकिन यहाँ पे संख्या का निर्धारण कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है, ठीक है। यहाँ संख्या का निर्धारण कौन कर रहा है, राष्ट्रपति जी कर रहे हैं। लेकिन हमने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ रखा है कि सुप्रीम कोर्ट में संख्या का निर्धारण संसद करता है। संसद कानून बनाता है, तब जाके उसकी संख्या में वृद्धि करता है या कमी करता है, तो संसद करता है। लेकिन
हाँ, जब हाई कोर्ट की बात आ रही है, उच्च न्यायालय की बात आ रही है, तो संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो हमने देख लिया उच्चतम न्यायालय। अब हम देखते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है ना। हमने पढ़ा था उच्चतम न्यायालय के उसी प्रकार से सेम जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता था, वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है, उसी प्रकार सेम उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से ही की जाती है। ठीक है, तो देखते हैं किस प्रकार से की जाती है। थोड़ी बहुत अंतर है, उसे आप ध्यान रख लेंगे तो दोनों क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। आपका उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों तैयार हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग नियुक्ति के बारे में। नियुक्ति देखते हैं, तो नियुक्ति कौन करता है? अभी मैंने जैसे बताया कि नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा होता है ना। और दो चीजें होती हैं, एक तो मुख्य न्यायमूर्ति होता है, एक अन्य, अभी हमने पढ़ रखा है ना, एक मुख्य न्यायमूर्ति, एक मुख्य न्यायमूर्ति होता है, दूसरा अन्य जज होते हैं, अन्य न्यायाधीश। तो किस प्रकार से हम देखेंगे कि मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति की जाती है और किस प्रकार से अन्य जो जज होते हैं उनकी स्थापना की जाती है। तो जो मुख्य न्यायमूर्ति की स्थापना होती है वो किस प्रकार से होती है? तो राष्ट्रपति करता है सब कुछ, तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन वो सलाह लेता है। जिस प्रकार से हमने देखा था उच्चतम न्यायालय में कि जब सीजीआई की नियुक्ति की जा रही थी, है ना, इंडिया के चीफ जस्टिस की जब हम बात कर रहे थे, तभी राष्ट्रपति क्या ले रहा था? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस थे, है ना, महत्वपूर्ण जो जज थे, उनसे एक सलाह ले रहा था। उसी प्रकार से यहाँ पे भी राष्ट्रपति परामर्श लेता है। किनसे लेता है तो उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो जब मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति की बात आती है तो राष्ट्रपति जी किससे लेते हैं? सीजीआई से लेते हैं। सीजीआई जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से प्लस जिस राज्य, है ना, जिस राज्य में हो रहा है, जिस राज्य में नियुक्ति करनी है, जिस राज्य के उच्च न्यायालय में नियुक्ति कर रही है, उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श। ठीक है, इसमें क्या लिख दिया गया कि जो इंडिया का, भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है ना, सबसे बड़ा तो उच्चतम न्यायालय ही है, तो उसका जो न्यायाधीश होगा उससे परामर्श लेंगे राष्ट्रपति जी, प्लस जिस राज्य में उच्च न्यायालय है उसका जो राज्यपाल होगा उससे भी परामर्श लेते हैं एक बार कि हम इनको नियुक्त करें कि ना करें। ठीक है, उनको जरूरत नहीं है ना, बहुत भारा इसमें जरूरत नहीं है कि आप परामर्श देंगे ही, अगर उनकी इच्छा है तो परामर्श आपसे लेते हैं, वरना नहीं लेते हैं, वैसे परामर्श तो लेते ही हैं। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश से लेते हैं और राज्यपाल से लेते हैं, तब जाके मुख्य न्यायमूर्ति की, जो उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति की वो नियुक्ति कर लेते हैं। ठीक है, ये तो आप समझ गए। अब चलिए हम देखते हैं कि अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस प्रकार से होती। तो जब बात आती है अन्य न्यायाधीश की, तो इसमें भी सेम प्रक्रिया चलती है कि इंडिया के मुख्य न्यायमूर्ति प्लस उस राज्य के राज्यपाल, गवर्नर, प्लस अभी मुख्य न्यायमूर्ति, ये जो हो गया राज्य का मुख्य, उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति की परामर्श लेता है। ठीक है, अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस प्रकार से करता है राष्ट्रपति? तो इंडिया का जो चीफ जस्टिस है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनसे सलाह लेता है, प्लस उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेता है। और यहाँ पे एक चीज और बढ़ गया कि हाई कोर्ट की जो नियुक्ति की है मुख्य न्यायमूर्ति की, उससे भी वो सलाह लेते हैं कि जो हम अन्य न्यायाधीश रख रहे हैं, जो हम नियुक्ति कर रहे हैं, तो किसकी हम नियुक्ति करें, तो उनसे भी परामर्श लेता है। तो ये होगी नियुक्ति के बारे में चर्चा। ठीक है, तो उच्च न्यायालय की नियुक्ति हमने देख ली। और हम देखेंगे कि हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है और क्या क्या योग्यता होनी चाहिए एक व्यक्ति के लिए कि वो हाई कोर्ट का वो जज बन सके या वहां के वकालत कर सके। तो इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए,
चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।